सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपको रात्रि 8 बजे सादा करते हैं आज की शुरुआत आदि बाबा के यादगार के साथ, बड़े बाबा के साथ छोटे आचार्य को नमन करने के साथ। पर ध्यान रखिएगा, चैत्र कृष्ण नवमी आ रही है। आदिनाथ भगवान का जन्म तप कल्याणक प्रथम चक्रवर्ती भरत का जन्म जयंती बहुत जोर शोर से मनानी है और शुरुआत कुंडलपुर से करें। पहले उससे पहले चित्र दिखा रहे हैं आपको, देख रहे हैं आप। द्वि दिगंबर संतों का विहार हो रहा था कि अचानक देखते हैं कि रास्ते के अंदर एक बैल लगभग मरणासन स्थिति में पड़ा हुआ है। छिड़क जाते हैं, रुक जाते हैं और बस वहीं पर भावना पाते हैं। अगर इसको मृत्यु हानि है तो उत्तम रूप से कहते हैं जो अंत भला तो सब भला हो जाता है। तो क्यों नहीं नवोकार मंत्र के सुनाकर जब चौथे काल में पारस प्रभु नवकार बना के नागर नागिन को धरणेन्द्र पद्मावती बना देते हैं, तो क्या आज भी कुछ ऐसा हो सकता है क्या? बस इसको उत्तम समय में या फिर अगर इसे ठीक होने की आयु शेष बची है तो फिर ये सही हो जाए। इस भावना से नवकार सुनाते हैं और देखिए महानवकार मंत्र जब दिगंबर संत के मुख से उच्चारित होता है तो क्या चमत्कार होता है। लोग हैरान हो जाते हैं और ये त्रियंच भी उठ खड़ा होता है। नवकार सुनाया दिगंबर संतों ने और परिणाम ऐसा हुआ कि कहते हैं जीवन भी लौट आया जब आयु का विशेष था। मरणासन तड़पना नहीं था, खड़ा उठकर चल देना था। यह है जीवंत साक्षात दिगंबर संत और महामंत्र की प्रभावना का दृश्य। सबकी नजर अब 16 अप्रैल के ऊपर है। 16 अप्रैल बस प्रथम तीर्थंकर के जन्म तप कल्याण 3 अप्रैल और 21 अप्रैल को 24 तीर्थंकर के जन्म कल्याण के बीच में 16 अप्रैल जब कुंडलपुर के अंदर महोत्सव होने वाला है। आचार्य पदारोहण न्यायपक्षमण श्री समय सागर जी गुरुवर का आचार्य श्री के सिंहासन पर अब भावी आचार्य विराजमान होंगे। अब आज भी बताते हैं आपको कौन कहां पर है। 32 संत वहां पहुंच गए हैं और 3 से ज्यादा विहार कर रहे हैं। कौन कहां? शुरुआत भावी आचार्य से। हाँ, तो सबसे पहले न्यायपक्षमण समय सागर जी महाराज सत्संग। वैसे 2 मार्च को चंद्रगिरी जैन तीर्थ डोंगरगढ़ से विहार करते हुए बड़े बाबा कुंडलपुर के लिए आगे बढ़ते जा रहे थे और अब उनके साथ हो गए हैं मुनिषी विनीत सत्संग भी उनके साथ हो गए हैं। इस समय कल कोनी जी भी था और आज जो आचार्य थी पाटन के तेंदुखोड़ा में हुई थी। इनका थोड़ा सा परिचय देखते हैं। सबसे पहले की दुर्लभ फोटो के साथ माता पिता, चारों भाई, 2 बहनें देख रहे हैं आप। यह दुर्लभ फोटो के साथ अब हम शुरू करते हैं आचार्य श्री होने वाले आचार्य श्री समय सागर जी का एक छोटा सा परिचय। कहां कैसे कब कैसे आपके साथ अगले 1 मिनट के अंदर। हाँ, तो न्यायपक्षमण श्री समय सागर जी महाराज 6 में सबसे छोटे। बचपन पूर्व का नाम था संगस में था श्री शांतिनाथ जैन अष्टगे। पिताजी समाधिस्थ मुनिषी मल्ली सागर जी हुए, तब नाम था मलप्पा जी। माताजी समाधिस्थ आर्य का समय माताजी हुई, नाम था श्रीमती श्रीमंती जी अष्टगे। 6 भाई बहनों में सबसे छोटे थे पहले थे महावीर जी, इस समय मुनिषी मल्ली सागर जी के पुत्र, और उसके बाद आचार्य श्री अभी समाधि हुई। फिर ब्रह्मचारी बहन शांता जी थी, सुवर्णा जी थी, उनके बाद वर्तमान में न्यायपक्षमण योग सागर जी, और आपका क्रम सबसे छोटा था समय सागर जी महाराज जी का, तब नाम था शांतिनाथ जी। जन्म शरद पूर्णिमा को उसी तरह जैसे गुरुवार का था। सोमवार तारीख थी इनकी 27 अक्टूबर 1958। दिन हुआ आश्विन शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2015। सदलखा में ही बेलगांव कर्नाटक में। लगभग समय का टाइम था दोपहर 2 से 2:30 बजे के बीच। लौकिक शिक्षा आपने मराठी में करी थी हाई स्कूल तक। ब्रह्मचर्यव्रत गुरुवार से लिया था 2 मई 1975 को, यानी मात्र 17 साल की उम्र में। दिन था वह शुक्रवार वैशाख कृष्ण सप्तमी का और तीर्थ था श्री महावीर जी दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र में। शूलक दीक्षा को उसी वर्ष 18 दिसंबर को मिली। दिन था गुरुवार मार्च शुक्ल पूर्णिमा के दिन। आचार्य श्री द्वारा और तीर्थ था सोनागिरी दतिया का। एलक दीक्षा हुई 3 वर्ष बाद 31 अक्टूबर 1978 को मंगलवार को कार्तिक कृष्ण अमावस। जी हाँ, महावीर स्वामी का मोक्ष कल्याणक था और तीर्थ था इस बार नैनागिरी छतरपुर। हर बार तीर्थ पर करते करते बड़े थे। अगले तीर्थ पर जब मिली मुनि दीक्षा 8 मार्च 1980 को। दिन था शनिवार, चैत्र कृष्ण षष्ठी थी और तीर्थ इस बार द्रोणगिरी छतरपुर।
यानी हर बार तीर्थ वही हुई, ब्रह्मचर्यवत शूलक दीक्षा लिखा और मुनि दीक्षा, और अब बड़े बाबा क्या होगी, आचार्य पद पदारोहण समारोह। हाँ, दीक्षा मिल गई थी आचार्य जी से, और फिर न्यापक क्षमण पद जो मिला आपको 28 नवंबर 2018 को, दिन था वह बुधवार, और इस बार था ललितपुर गौशाला के अंदर। वहां पर मार्गशीर्ष कृष्ण षष्ठी को विक्रम संवत आज से 5 साल पहले 2545। खास बात आपकी यही रही कि आपने तीनों न्यापक श्रवण में विद्यासागर जी, समय सागर जी, आप और योग सागर जी तीनों गृहस्थ भाई थे, और साथ में बड़े भाई महावीर जी भी, जो बाद में अब मुनि बन गए। सभी आपके माता पिता दोनों ही धर्म सागर दीक्षित हुए थे। आपके साथ सानिध्य में अनेकों पंच कल्याणक, महाविधान, मंदिर शिलान्यास, वेदी प्रतिष्ठा आदि प्रभाग कार्य हुए हैं। बिल्कुल संक्षिप्त बोलते हैं, बिल्कुल नपातुला और शास्त्रों की बात होती है, इधर उधर की कोई बात कभी नहीं होती है। अब शेष संघर्ष कहाँ चल रहे हैं उपसंघ? सबसे पहले न्यापक श्रवण योग सागर संघ, और उनके साथ ही है न्यापक श्रवण समता साय संघ, जिन्होंने घोषणा की थी पधारोहण की। 26 मार्च को ये पहुंच गए थे सिहोरा में, और आज इनका आचर्या सिलोदी ग्राम में हुई थी। न्यापक श्रवण नियम सागर संघ, उनके साथ ही है मुनिषी पवित्र सागर संघ, कल जबलपुर मणिया जी में थे, और आज इनकी आचर्या भी मणिया जी में हुई है। कुंडलपुर में पिछली बार सिंह की तरह दहाड़ने वाले न्यापक श्रवण सुधा सागर जी महाराज किशनगढ़ से हटा पहुंच गए हैं। अब कुंडलपुर से इनकी दूरी मात्र 80 किलोमीटर की रह गई है। मुंशी प्रमाण साय संघ कटनी में थे, आचर्या कटनी में संपन्न हुई आज। न्यापक श्रवण प्रसाद साय संघ, साथ में मुनिश्री अजित सागर संघ भी है। ये बहोरी बंद में थे, वहां से विहार करते करते आज बाकल मध्य प्रदेश पहुंच चुके हैं। दूरी में दूसरे नंबर पर कहेंगे आप न्यापक श्रवण वीर सागर संघ चल रहे हैं। 26 मार्च को कल यानी होशंगाबाद में थे, और आज बाबई में आपकी आचर्या हुई थी। संभवतः सबसे ज्यादा दूर से विहार करते हुए आ रहे इस समय है मुनिश्री अक्षय सागर जी, कल हरदा में थे, आज संभवतः ये 4 खेड़ा को क्रॉस कर जाएंगे। काफी देर से कटनी में विराजमान मुनिश्री पड़म्य सागर जी अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज रीठी ग्राम पहुंच गए। इनका विहार कटनी से 25 तारीख को हो गया। मुनिश्री प्रयोग सागर संघ, साथ में मुनिश्री निर्दोष सागर संघ, साथ में आरिका श्री अनंत माते संघ है, यानी तीनों इस समय गड़ा कोटा से विहार करते करते आगे बढ़ गए हैं, और आज आचर्या मध्य प्रदेश के बासामई। अधिकांश साधु अब इस समय मध्य प्रदेश में इधर चारों दिशाओं में है। मुनिश्री विवेक सागर जी शहडोल से विहार होकर आज इनका दोपहर को विहार हो चुका है, और बढ़ रहे हैं कुंडलपुर की ओर। मुनिश्री विमल सागर संघ इंदौर से विहार कर लिया है और देवास पहुंच चुके हैं, और आज आचर्या देवास में हुई, कुंडलपुर बस पास। मुनिश्री दुर्लभ सागर संघ, साथ में मुनिश्री संतान संघ, हाँ आज आचर्या बैतूल में हुई, अब कुंडलपुर की ओर बस नजर बढ़ गई है। मुनिश्री सौम्य सागर जी अबहना में पहुंच चुके थे कल, अब कुंडलपुर की ओर और नजदीकी होती जा रही है। मुनिश्री धर्म सागर संघ भाव सागर जी कल आचर्या भंडा में हुई थी, और अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कुंडलपुर की ओर। मुनिश्री आगम सागर जी सत्संग शाहपुर के गणेश गढ़ में रहते, आज भी शाहपुर में ही आचर्या हुई, अब कुंडलपुर की ओर विहार आगे बढ़ेगा। मुनिश्री शैलेश संघ, साथ में मुनिश्री अचल सागर संघ हरई पहुंच चुके हैं। मुनिश्री नीडो सागर जी कल ही गड़ा कोटा पहुंच चुके थे। अब कुछ माता जी के बारे में। आरिका गुरुमती माता जी, आरिका गुणमती जी बस 40 किलोमीटर दूर यानी अब दमोह में पहुंच चुकी हैं। आरिका दृढ़मती माता संघ कल परसौरिया में पहुंच चुकी थी, अब कुंडलपुर की ओर। आरिका श्री अनंतमती माता जी गड़ा कोटा से अब आगे बढ़ रही हैं। सोसर आरिका श्री पूर्णमती माता संघ आहार खुरई से सागर रोड पर बढ़ते हुए नैरावली से अब सागर में प्रवेश कर लिया है, और आज सुबह अंकुर कॉलोनी मकरोनिया में आचर्या हुई। हाँ, ये और बता दें इस समय कुंडलपुर में 32 पिछी विराजमान है। जी हाँ, कुछ दृश्य देख रहे हैं आप। न्यापक श्रवण अभय सागर संघ आ चुके हैं, न्यापक श्रवण संभव सागर जी आ चुके हैं, मुनिश्री निर्णय सागर संघ आ चुके हैं, मुनिश्री प्रभात सागर संघ आ चुके हैं, मुनिश्री आनंद सागर संघ आ चुके हैं, मुनिश्री विशद सागर संघ आ चुके हैं, मुनिश्री विनोद सागर जी पहुंच चुके हैं, और मुनिश्री विराट सागर संघ भी पहुंच चुके हैं। 32 पचियां उपसंघों की और अन्य कुछ साधु भी यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं। एक खुशखबरी हम आप लोगों के लिए भी, तो कुंडलपुर आएंगे ना, दमोह स्टेशन उतरेंगे, तो वहां से पिछली बार की तरह कुंडलपुर पहुंचने में उतरा, वहां से कुंडलपुर पहुंचने के लिए आपके लिए निःशुल्क परिवहन व्यवस्था करी गई है। वहीं पर बाहर स्टॉल लगाए थे पिछले लगा था, वहां से आप आराम से बसों के अनुसार आप निःशुल्क रूप से आसानी से कुंडलपुर तक
पहुंच सकते हैं। है ना अच्छी बात? आपको लिए अभी कुछ सुविधाओं में दुविधा हो जाए, परेशान मत होइएगा। बड़े बड़े कार्यों में सब कुछ होते हुए भी कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है। अपने घर की बात समझ के संभाल लीजिएगा। आचार्य श्री की सुशिष्या गुरुमती माता जी, उनके सत्संग में आरिका श्री शांतमती जी 25 मार्च को प्रातः 10:10 पर आपका समाधि भरण हो गया। 20 वर्षों से गुरु माता जी के संग में थी। चैनल महालक्ष्मी व सांध्य महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। जाते जाते यह चित्र देख लीजिए। जी हाँ, पिछली बार इतने थे, इतने, अब की बार इतने होने चाहिए। हाँ ना? तारीख नोट कर लीजिए। उससे पहले जितना पहुंच जाए उतना बढ़िया है। इस बार इन सब खोपड़ियों में आप भी होंगे, यह विश्वास बनाएं। सादर जय जिनेंद्र।